हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपी एजुकेशन 2.0। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूँ बहुत ही मज़ेदार वीडियो। और दोस्तों, आज का ये मैथ का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दो संख्याओं के बीच कैसे परमेय संख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए शुरू कर रहे हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों को आपको पता होना चाहिए, दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि परमेय संख्या होती क्या है। तो परमेय संख्या हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो तथा क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर हमारे ये वीडियो देख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है, नोट कि दो परिमेय याद रखना। ठीक है दोस्तों, दो परमेय संख्या होती है, उसमें कितनी संख्या परमेय संख्या होती है, अनंत। आप जितना मन उतना निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकालें। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन 1 सॉल्व। दिया है 3 और 4 के बीच, तो मान लीजिए दो संख्या दिए, एक तो दिया है 3 और दूसरा दिया है 4। तो एक यहाँ पे लिख लेंगे 3 और यहाँ पे हो गया 4। यहाँ पे लिखेंगे दिए हुए संख्याओं में कितना निकालना है, 6। तो दोस्तों इसको याद रखना कि जितनी संख्या आपको निकालने की बोले, ठीक है दोस्तों, जितनी संख्या आपसे निकालने के लिए बोले उससे एक संख्या आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए। ठीक है दोस्तों, और बढ़ाने के बाद क्या कीजिए, उस संख्या में उससे गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे कितना बोल रहा है, 6 संख्या निकालना है। तो हमको क्या करना है, दिए हुए संख्याओं में 7/7 से गुणा करने पर क्या करेंगे, 7/7 से गुणा। तो जैसे 3 है, ठीक है दोस्तों, दोनों संख्या में क्या करेंगे, 7/7 से गुणा, 7/7 से। अब देखिए ये जो 7/7, इसका मतलब क्या है कि हम अब चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। जैसे 7 को 7 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 ही रहेगा। यहाँ पे भी इसको काट देंगे तो क्या, ये 4 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको केवल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, जो जितनी संख्या आपको ज्ञात करनी है उसमें 1 बढ़ा दीजिए और फिर उससे क्या कीजिए, 7/7 से जो संख्या बढ़ा रहे हैं, जैसे 6 निकालना है तो 7, अगर 5 निकालना होगा तो 6/6 से, या आपको 10 निकालना है तो एक संख्या और बढ़ा दीजिए, 11 से गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया। तो आप कीजिएगा, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 7 त्रिक 21 बट्टे कितना होगा, 7, और यहाँ पे होगा 7 चौ 28 बट्टे 7। ये दो संख्या हो गई। अब इनके बीच आप कितनी परमेय संख्या बोल रहा है, 6, तो आप निकालिए। तो 21 और लिखेंगे, 21 के बाद कितनी आती है, 21 और 7 है, 21 के बाद कितनी आती है, 21 के बाद आती है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हो गया 21/7 और यहाँ पे हो गया 28/7। तो देखिए तो कितना, 3 और 4 के बीच 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं। कितना हमको ज्ञात करना था, 6 परमेय संख्या ज्ञात करना था, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया।
तो 3 और 4 के बीच हमारा ये 6 परिमेय संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2 और कितना 7 के बीच कितनी 10 परिमेय संख्या परिमेय ज्ञात करना है। 10 क्या करना है, 10 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। कितनी 10। तो याद रखें कि हमने आपको बताया कि आपकी जितनी संख्या ज्ञात करनी हो उसमें एक को जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो फिर 11 जब हो जाएगा तो 11/11 से आप क्या कीजिए, दी हुई संख्या में गुणा कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए दिया है 2 और 7 के बीच। ठीक है दोस्तों, हमें कितनी ज्ञात करनी है 10। तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल सी एक संख्या 10 में बढ़ा देंगे तो 11/11 हो जाएगा। अब दी हुई संख्या में इसमें से गुणा कर देंगे। जैसे क्या करेंगे, 2 में एक 10 ये ज्ञात करना है, इसमें एक संख्या जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। और जब 11 गुणा करेंगे तो 11 से भाग भी कर देंगे। उसी प्रकार अगली संख्या 7 में भी वही करेंगे, 11 से गुणा और 11 से भाग। अब देखिए आप कहिएगा सर ये 11/11 कहाँ से है, तो आप चाहते हैं तो इसको हटा भी सकते हैं। जैसे 11 से 11 कटेगा 1 बच जाएगा, 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आप क्या करेंगे। अब इसके बाद इसे गुणा कर देंगे तो 11 दूनी कितना होगा 22, और यहाँ पे हो जाएगा 11 कम 11। फिर यहाँ पे देखेंगे 11 7 77, और यहाँ पे हो जाएगा 11। और 22 और 77 में आप जितना चाहे उतना संख्या लिख सकते हैं। आपको कितनी ज्ञात करनी है 10, तो 22 के बाद कुछ भी लिख दीजिए। जैसे में 22/11 के बाद होगी एक संख्या 23/11, 24/11, 25/11, 26/11, 27/11 और 28/11। ऐसे करके आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो सिंपल में था, 2 और 7 के बीच ऐसे करके था। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बाटा में करके दे दे, जैसे दे दे 4/5 और 6/5 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो आप क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। हमने सिंपल सी अभी देखा कि जैसे 2 और 5 में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे निकालेंगे। अब हमको देखना है कि बट्टे में जब दी होगी तब क्या करेंगे। तो आपको इसमें भी कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब जो प्रोसेस पीछे लगाए थे वही प्रोसेस आगे कीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कितना बोल रहा है 5 संख्या, यानी 5 जब बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो 1 जोड़ देंगे। और जब 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 6। और जब 6 होगी तो इसमें क्या करेंगे, बट्टा फिर 6 करके और दी हुई संख्या में गुणा कर देंगे। जैसे चलिए देखते हैं। सॉल्व दिया है 3/5, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 4/5। 2 संख्या हो गई। अब हमको कितनी ज्ञात करनी है 5, तो 5 ज्ञात करनी है, यानी एक संख्या बढ़ाकर हम उसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 में 1 और जोड़ेंगे 6, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे और फिर वही 6 से नीचे भाग भी कर देंगे। समझ में आया। जितनी संख्या आपको ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़कर उस संख्या से गुणा करेंगे और उसी से फिर भाग भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी वही करेंगे। 5 संख्या ज्ञात करना था तो 1 जोड़ लेना है, 6 हो जाएगा, फिर नीचे भी 6। ठीक है, अब गुणा कर देंगे। 6×5 30, यहाँ पे हो जाएगा 6×3 18। अब यहाँ पे देंगे 6×4 24, 6×5 30 हो गया। अब देखिए, अब इसके बीच 5 निकलेगा कि नहीं, आराम से निकलेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 18/30। अब पहली संख्या क्या होगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये 24/30। देखिए तो ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं हो गया। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन काफ़ी समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी पर अगर आपसे बोल देता कि 4 और
5 के बीच 50 परमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, 50 परमेय संख्या ज्ञात करें। तब क्या कीजिए, इसमें सिंपल से एक जोड़ दीजिए। तो 50 में एक जोड़िएगा तो 51, 51 जब होगा तो 51 से 4 में गुणा कर दीजिए, तो 4 गुणे 51, फिर बटे में क्या कर दीजिए 51, फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए 5 है तो 5 में गुणे 51 बटे फिर 51। अब जितना वो आएगा उन दोनों के बीच जो संख्या होगी वो क्या होगी, वही होगी उन दोनों की परमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे देख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों देखते हैं। अभी हम अपने पीछे का देखा, अब देखिए उसी से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे दे दिया 6/7 और 8/7 के बीच कितनी 7 परमेय संख्या, कितनी ज्ञात करनी है 7। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 संख्या ज्ञात करनी है उसमें आपको 7 में 1 जोड़ देनी है, तो कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 8। जब 8 होगी तो इस संख्या में किससे, तो चलिए देखते हैं पहले सोल्यूशन। यहाँ पे दे दिए 6/7 और यहाँ पे दे दिए 8/7। अब कितनी ज्ञात करनी है 7, और साथ में हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया कि एक को ऐड करेंगे, जितनी संख्या दी होगी उसमें एक बढ़ाकर ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7 ज्ञात करनी है तो उसमें एक हमने बढ़ा दिया तो कितनी होगी 8 हुई। अब क्या करेंगे 8 से इस संख्या में गुणा करेंगे, पहले वाली संख्या में 8 से गुणा हो गया। फिर क्या करेंगे, जब 8 से गुणा हुआ तो फिर नीचे 8 से भाग भी दे देंगे। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, 8 से गुणा फिर 8 से भाग। ठीक है दोस्तों, अब दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इसका गुणा होगा तो 8 छके 48, 8 सत्ते 56, फिर यहाँ पे देखेंगे 8 9 64, यहाँ पे हो गया 8 सत्ते 56। अब देखिए तो एक हुआ 48/56 और दूसरा हुआ 64/56, तो इन दोनों के बीच कितनी ज्ञात करनी है 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 48/56, इस संख्या को छोड़ दो, अब यहाँ से गिनो 49/56, 50/56, 51/56, 52/56, 53/56, 54/56, 55/56, कितनी 7 होगी, यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमको लग रहा है कि आपकी अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आपको कभी भी पूछे कि 2 संख्याओं के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या 10 की याद कीजिए, या फिर 12 कीजिए, जो भी आपसे पूछे, या 15 कीजिए, तो क्या करना होगा, दो जब परमेय संख्या दी होगी, 2 कोई भी संख्या दे, ठीक है, वो भले 6 और 7 दे दे, और कहे आपसे कि 15 परमेय संख्या ज्ञात करें, 15 परमेय, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से करना है कि 15 में 1 बढ़ा देंगे, 1 को बढ़ा दिया, 1 को बढ़ाने के बाद ये हो जाएगा 16 होगा। तो पहली संख्या है 6, तो 6 में क्या करेंगे 16 से गुणा बटे 16 से भाग। फिर उसी तरह यहाँ पे करेंगे 7, 7 में क्या करेंगे फिर 16 से गुणा और 16 से भाग। अब आपस में गुणा करेंगे तो 16 छके 96 अब बटे 16, 16 सत्ते 112 बटे 16। अब इनके बीच कितनी संख्या ज्ञात करनी है 15, तो 15 लिख लीजिए। देखिए दोस्तों 15 होगा कि नहीं। आप इस तरह जितना चाहे उतनी परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।